अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 1 के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास 10 एमसीक्यूज है टोटल। ये मैंने उनके आंसर्स कुछ लिखे हुए हैं, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली क्योंकि हम लोग उनको सोल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी जो लाइफ साइकिल हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। तो वो 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट। यानी कि हम लोगों का आंसर हो गया बी यहाँ पे। टू डिजाइन वेबसाइट्स सूटेबल आंसर नहीं है। टू मैनेज द डेटाबेस सिस्टम्स नहीं। टू क्रिएट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो बी आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो था वो सबसे ज्यादा सूटेबल था। विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइज हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म। कौन सी जो चीज है जो रिक्वायरमेंट जो ये बताती है कि सिस्टम को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। दो तरह की रिक्वायरमेंट है ना आपके पास। एक रिक्वायरमेंट फेज के अंदर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के क्या क्या करना है और नॉन फंक्शनल के किस तरह से करता है, तो उसके मुताबिक जो हमारे पास आंसर है नॉन फंक्शनल के लिए हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा जी, ठीक से बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसटीएलसी व्हाट इज द रोल ऑफ अ फ्रेमवर्क। तो हमारे बुक के मुताबिक उन्होंने आंसर दिया हुआ सी। देखिए उसके मुताबिक टू मैनेज द हार्डवेयर, बिल्कुल भी नहीं, ये उसका बिल्कुल भी काम नहीं है। एक्चुअली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसटीएलसी व्हाट इज द रोल ऑफ अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क का रोल ये होता है टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन विद प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर। उसके लिए हम लोग क्या आंसर सूट जो है सूटेबल आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। वो पीडीएफ में जो है वो आप देख रहे होंगे या कल को जब ये बुक आएगी तो मे बी वहां पे भी मिस प्रिंटिंग हो, इसलिए आप उसको फॉलो ना कीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली फ्रेमवर्क जो होता है ना वो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, हमें ताकि दोबारा से चीजों को स्क्रैच से बनाना ना पड़े, इसलिए हम लोग फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं। और एक स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर होता है जो हमें गाइड करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है जी, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन्वॉल्व्स वर्किंग इन शॉर्ट साइकिल्स और स्प्रिंट। अच्छा ये बड़ा टेक्निकल सा एमसीक्यू है। यहाँ पर एक्चुअली तो शॉर्ट सर्कल्स और स्प्रिंट्स जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्रम के अंदर। एक्चुअली टर्म ही वो स्क्रम की है, स्प्रिंट जो है, लेकिन वो उसने हमें अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर ही ये गाइड करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो स्क्रम जो है आपका वो क्योंकि डेफिनेटली किस मॉडल को फॉलो करता है ना, तो वो वाटरफॉल मॉडल को वो फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है आपके अजाइल मॉडल को। तो हम अजाइल का आंसर जो है वहां पे जो है वो ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो अपर कैटेगरी में आ जाएगा। हम स्क्रम लिखेंगे ना तो स्क्रम तो स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने अपर कैटेगरी के जो भी अजाइल मेथोडोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर होंगे या सॉरी जो हम लोग उसके लिए प्रोसेसर्स इस्तेमाल करेंगे तो वो सारे ही हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपना बेस्ट आंसर किसको मानते हैं जी, बी को। तो बी ही हमारा आंसर है उसके मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स एंड फैसिलिटेटिंग द स्क्रम प्रैक्टिसेस। देखिए जी, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना हमारे स्क्रम मास्टर यानी कि ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ है स्क्रम मास्टर, उसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डेवऑप्स। यानी कि डेवलपमेंट ऑपरेशंस का कौन सा बेनिफिट नहीं है। इंप्रूव्ड क्वालिटी, वो इंप्रूव करता है क्वालिटी को। इनहैंस्ड क्वालिटी सॉरी इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन करता है। इनहैंस्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी इनहैंस करता है वो। नंबर ऑप्शन सी पे, इंक्रीज द प्रोजेक्ट स्कोप क्रीप, ये आपका इररेलेवेंट ऑप्शन है। क्योंकि ऑप्शन डी पे है हमारे पास फास्टर टाइम टू मार्केट। ये 3 पॉइंट तो एज इट इज है, ए बी और डी। तो वहां पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है बी का जो राइट ऑप्शन है। तो एक्चुअली बी राइट नहीं है बल्कि सी राइट ऑप्शन है। तीनों तो वो तो आपके एग्जैक्ट आपकी पीडीएफ में या आपको बुक में मिल भी जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इंक्रीज द प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर कोई फर्क नहीं आ सकता डेवऑप्स की वजह से, क्योंकि ये चीजें जो है वो मैटर नहीं करती इस चीज को लेकर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7, व्हाट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो जो हमारे पास क्रूशियल एस्पेक्ट है ना वो ये है कि जी, बाकी आप देखेंगे आपको इररेलेवेंट मिलेंगे। हायरिंग अ लार्ज डेवलपमेंट टीम इज अ क्रूशियल स्टेप। ये क्रूशियल एस्पेक्ट होगा उस पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जब हम लोगों ने डेवलपमेंट की टीम को हायर करना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी स्टैक बिल्कुल इफेक्ट करती है। नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड देखिए ये तो बिल्कुल भी जो है वो उसका जो है वो असर नहीं होता उस चीज़ के ऊपर। हमारे यानी कि कोस्ट के ऊपर जो है नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड, इनका कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ऑप्शन सी कौन सा है, ऑप्शन राइट कौन सा है, सी वाला।
क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉन्टिजेंसी फंड इन कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन में कॉन्टिजेंसी फंड होता है जो प्लान बी के तौर पे हम लोग अपनी कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पढ़े, कहता है टू कवर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, नहीं जी ये तो बिल्कुल सूट कर जाएगा। टू पे फॉर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये भी सूट करेगा। टू हायर एडिशनल डेवलपर्स, एडिशनल डेवलपर की जब बात आएगी ना तब हम बोलेंगे कि ये कंटिजेंसी फंड के तौर पे हम लोग इनका पहले से निकाल कर रखा होगा। जो हमने अपना टॉपिक पढ़ा था उसमें कंटिजेंसी फंड हमने 10% जो है वो शामिल किया था, तो उस अमाउंट में से, उस 10% में से हम एडिशनल डेवलपर्स अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हायर करेंगे। लेकिन ये प्लान बी होता है, जरूरी नहीं कि ये हर बार इंप्लीमेंट होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम का एक्चुअल पर्पस क्या है जी? टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स आर्किटेक्चर, टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टू illustrate the database schema, to define the systems user interface design। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो है वो बी आंसर ज्यादा राइट है, क्योंकि बी, ए और बी तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन बी में उसने कुछ एडिशनल पॉइंट भी दिया है। टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट, के फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, ये हम यूज केस डायग्राम के अंदर एक्टर्स के जरिए से और उनके एट्रीब्यूट्स के जरिए से डिस्कस करते हैं। अब एमसीक्यूज के बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस है आपके चैप्टर के, उसके प्रॉपर्ली आंसर जो है वो लिखकर डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि ये सारी एक्टिविटी के तौर पर आप लोगों ने खुद ही इसको जो है वो सोल्व करना है प्रॉपर्ली। वहां पे जो बुक का कॉन्टेंट है उसी की वर्डिंग इस्तेमाल करके मैंने कोशिश की कि वो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिखे गए हैं। फिर भी उसमें अगर कोई चीज़ हमें एडिशनली ऐड करनी पड़ती है तो वो डेफिनेटली हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे, उसको ऐड या रिमूव करना होगा तो कर लेंगे, वरना फिलहाल के लिए वो सूटेबल आंसर्स जो है वो साथ ऐड कर दिए गए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इररेलेवेंट है या कॉन्सेप्चुअल है जिसको डिस्कस करने की भी जरूरत होगी। हाँ, अगर किसी का भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप लोग एनी टाइम जो है वो कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में कुछ चीजें एक्स्ट्रा उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, तो वो हम प्रॉपरली जो चीजें एडिशनल हैं जो हमारे बुक के किसी भी टॉपिक के अंदर वो चीजें एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज में वो पूछ रहे हैं, उसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।